उदाहरण दिया। रोजगार 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 कुछ भी करना छोटा है क्या? क्यों इतना पकौड़ा छानना, दूध भरना, रे ये क्या है? कोई छोटा है क्या? कोई काम करना बड़ा। ऐसे ही घर घर काम काम का अभी तो रोजगार घर घर में सृजन हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्टार्टअप तो कमाल कर रहा है। लोग यहाँ बैठ करके और आप शहर में इंटरव्यू ले रहे हैं। आप गांव में देखिए ना, युवा ही तो बड़ा होता है, युवा बूढ़ा नहीं होगा। आखिर युवा क्या करेगा? 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको आज भी उस अन्न से फायदा हो रहा है और वो हैं। उनमें से अनेक लोग बिहार में रह गए, अब उन्हें हम रोजगार भी दे रहे हैं। कृषि का जो पढ़ाई किए हुए हैं जो युवा, उसमें से उन्हें कितना रोजगार मिल रहा है? देखिए, कृषि की पढ़ाई तो हम ही शुरू किए हैं। था क्या यहाँ पर? मतलब हमने 8-10-12 कॉलेज शुरू कर दिया। इस बार हमने इस अपने टेन्योर में 3 महाविद्यालय हम लोगों ने खोल दिया, एक साथ खोल दिया। एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कॉलेज, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी कॉलेज, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज, तीनों में अब हम लोगों ने एडमिशन लिया। एडमिशन भी उसका भी इसी सत्र में पढ़ाई भी शुरू हो गई। सारा कुछ शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। कृषि शिक्षा की दृष्टि से और हम लोगों ने ही काम किया। इसके पहले तो कुछ काम नहीं किया। अंग्रेज एक डिप्लोमा स्कूल खोल करके गए थे सबौर में, बाद में वो एक डिग्री कॉलेज हुआ। और फिर भारत सरकार ने कालांतर में एक यूनिवर्सिटी यहाँ पर खोला था, उसमें कॉलेज ही नहीं थे। वह तो कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ जुड़ करके और वह काम कर रहा था विश्वविद्यालय, उसमें भी 2 कॉलेज हुए। और हम लोगों ने तो लगभग सभी फैकल्टीज़ में हम लोगों ने कॉलेज खोल दिया। और कृषि शिक्षा की दृष्टि से अब हम एक मुकम्मल तरीके से काम करने लगे। उन लोगों को रोजगार कितना कृषि के क्षेत्र में मिला होगा? अरे भाई, रोजगार करने से थोड़े रोजगार मिलता है। रोजगार की संभावनाएं तो जहाँ बिजली है, जहाँ पानी है और जहाँ सड़क है और शांति व्यवस्था है, विधि व्यवस्था है, जहाँ ये 4 हैं वहाँ रोजगार की संभावनाएं स्वयं बनती है। रोजगार हल्ला करने के विषय थोड़े हैं। रोजगार स्वयं सृजित होती हैं। आपको मालूम है कि कितने हजार रोजगार रोज सृजित हो रहे हैं? किसी को पता है क्या? रोजगार मतलब क्या? जो नौकरी विभागों में और विज्ञापन निकलता वही रोजगार है। रोजगार का मतलब है कि लोग अपने काम शुरू करते हैं और रोजगार उनका भी होता है और रोजगार सृजन भी करते हैं, पैदा भी करते हैं, रोजगार देते भी हैं। ऐसी तमाम इकाइयाँ रोज खड़ी हो रही हैं। तो बिहार में होते तो उद्योग धंधे बड़े बड़े तो फैक्ट्री वगैरह यहाँ पे है नहीं। बड़े फैक्ट्री नहीं है। खेती करने से भी लोग अब भाग रहे हैं। बड़े फैक्ट्री नहीं है। खेती करने के लिए पता नहीं आपको कहाँ से खबर मिलती है, सूचना मिलती है। बिहार में तो अनेक स्थानों पर IIT, NIT इंजीनियरिंग किए हुए, MBA और इस प्रकार के कमर्शियल डिग्री जो ले करके लाखों करोड़ों का जो साल में कमाई का सपना देखते हैं, ऐसे लोग पढ़ाई करके बाहर से और आ रहे हैं, खेती की ओर आकर्षित हुए हैं। आज खेती बिहार में युवकों को आकर्षित कर रही है। उद्यान के क्षेत्र में आप देखते नहीं हैं क्या कि आज हम सीधे ऐसा माहौल बनाए हैं और उन सुविधाओं को दिया है किसानों को कि किसान सीधे यहाँ से एक्सपोर्ट करने लगे अपने उत्पादन को। तो ये सुविधा कहाँ थी? ये हम दे रहे हैं। ये सब रोजगार तो सृजन उससे ही ना। आखिर रोजगार सृजन कहाँ से होता है? हाँ, बिहार में आप HEC जैसा हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, आप बड़ा स्टील प्लांट, आप बड़े बड़े उस प्रकार के उद्योग जो देख चुके हैं इस यूनाइटेड बिहार में, वो वैसा बिहार में नहीं हो सकता। अभी कल हम गए थे आरा में, हमने देखा खादी मेला लगा हुआ था और वहाँ इतने छोटे छोटे कुटीर उद्योगों के द्वारा जो उत्पादन आए थे। वैसा क्यों नहीं हो सकता? बिहार में कर तो रहे हैं, वही तो बता रहे हैं आपको कि छोटे छोटे उत्पादन। अब अचार बनाने का, घर घर अचार बनने लगा है और उसको खादी लेने लगा है। एक ज़माने में गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजी इंग्लैंड का कपड़ा हम नहीं पहनेंगे, विदेशी वस्त्र को हम नहीं पहनेंगे। हुआ कि फिर पहनेंगे क्या? नंगा रहेंगे क्या?
देश में तो वही था, उन्हीं का मिल, और उनका मिल विदेश से वो आता था कपड़ा, वही पहनते थे लोग। कपड़ा का कोटा था, कोटा, जैसे चावल, मिट्टी तेल, ये सब चीनी का कोटा होता था ना, वैसे कोटा कपड़ा का होता था उस समय। उतना ही कपड़ा मिलेगा वो मिलता था, लोग उसी में काम चलाते थे। तो पहले के लोगों की ज़रूरतें भी कम थी, उसमें काम चला लेते थे, लेकिन सब विदेश से आता था। अब लोगों तो की गांधी जी ज़रूरतें भी से बढ़ लोगों गई ने हैं। पूछा कि यही तो कपड़ा तो आपने बंद करा दिया, पहनेंगे क्या? उनका हम बनाएंगे। चरखा आया। हम बार बार कहते हैं एक बात कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ क्रांतिकारी और आंदोलनकारी ही नहीं लड़ रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं लड़ रहे थे, चरखा भी लड़ रहा था, यस। खादी भी लड़ रही थी। खादी और चरखा ने लड़ते हुए उस आज़ादी के आंदोलन को जो गति दिया था, घर घर। हमारी दादी, गांधी ने कहा जितना वजन का कपड़ा पहनते हो एक साल में, उतना वजन का सूता बनाओ, नहीं कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं है तुम। और उतना सूत बना करके अपने घर से काट के देते थे। जो आंदोलनकारी है, जो स्वतंत्रता आंदोलन का सिपाही है, उसका सरकार उतना, उसका परिवार उतना सूत काटेगा। यानी कि लोग और सारे देश में चरखा चलने लगा, चरखा की क्रांति आ गई। और उस चरखे की क्रांति कारण आज़ादी को, क्रांति के कारण जो आज़ादी को बल मिला था, आज जो आज़ादी का हम लोग सुख भोग रहे हैं, उसमें वो चरखा भी है। उस चरखे को भी सलाम करना चाहिए, उस चरखे को भी प्रणाम करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ केवल सजीव मनुष्य ही नहीं लड़े थे आज़ादी की लड़ाई, यहाँ की लड़ाई तो निर्जीव भी लड़ा था, वो चरखा भी लड़ा था। आप जिसे अपने हम तरफ निर्जीव से मानते हैं। युवा लोग को क्या कहेंगे? लेकिन तो मैंने कहा ना, वही ना काम। वही ऐसे ही घर घर काम, काम का अभी तो रोजगार घर घर में सृजन हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का सपना है स्टार्टअप, स्टार्टअप तो कमाल कर रहा है। छोटे छोटे उद्योग धंधे सब लोग कर रहे हैं, आपको पता नहीं है। लोग यहाँ बैठ करके, और आप शहर में इंटरव्यू ले रहे हैं, आप गांव में देखिए ना, कोई आज ऐसा घर नहीं है। ठीक है कि लोगों ने मवेशी रखना बंद कर दिया, लेकिन हर गांव में ऐसे 20, 25, 30, 40 ऐसे नौजवान निकल रहे हैं हर साल, जो 5 गाय पाल रहे हैं, अपना दूध दे रहे हैं। उद्योग है, अपना धंधा हो गया। क्या किया भाई? तो चचा हम कुछ नहीं किए, डेयरी कर दिए। डेयरी कैसे हो गया डेयरी? वो डेयरी हम गाय रख लिए हैं और दूध हम देते हैं। सुधा से भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर नहीं होता है तो हम दूध तो ले लेते हैं, लोग आके हमारे यहाँ दूध ले जाते हैं। और हम दूध ही नहीं देते, हम छेना भी देने लगे हैं, हम उसका और प्रोडक्ट तैयार करने लगे हैं, और हम उनकी आँख के सामने हम बनाते हैं, इसलिए उन लोगों को विश्वास भी होता है और वो आ करके ले जाते हैं। तो इस प्रकार से लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। गांव देहात में रहने वाले जो नौजवान हैं, थोड़ा भी पढ़े लिखे हैं, इस प्रकार से वो व्यवसाय में लगे हैं, और उन लोगों ने स्वयं मार्केट भी बना लिया, मार्केट भी तैयार कर लेते हैं, मार्केट भी देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी युवा हैं जो पढ़ लिख कर उनका कहना है कि हम इस तरह के रोज़गार क्यों करें, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था, मोदी जी ने भी, उन्होंने भी कहा था कि पकोड़ा तलना भी एक रोज़गार है, और आप अभी भी कह रहे हैं कि दूध बेचना भी एक रोज़गार है। तो कई लोग युवा ये अब भी देखिए, कहते आप हैं लोगों कि की वो भाषा और रोज़गार, शैली गजब है। अब दूध बेचना, पकौड़ा बनाना, अरे ये तो गजब बात है। इसको मेरा कहने का हमने मतलब तो वो भी निजी रोज़गार की उदाहरण बात दिया, उदाहरण दिया। रोजगार 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 कुछ भी करना छोटा है क्या? नहीं, क्यों इतना पकौड़ा छानना, दूध बनाना, रे ये क्या है? कोई छोटा है क्या? लेकिन युवाओं कोई को तो वो काम पसंद करना नहीं आ बड़ा? रहा था। अरे युवा क्या, युवा ही तो बड़ा होता है, युवा बूढ़ा नहीं होगा। आखिर युवा क्या करेगा? ये जो समय है, उसके पास ताकत है, शक्ति है, अभी उसको काम करने का, रोजगार सृजन करने की उसकी क्षमता है। वो अनेक प्रकार की अपनी बुद्धि और उसका प्रयोग करते हुए रोजगारों का सृजन कर रहा है। स्टार्टअप यही है। और हम सुविधा दे रहे, हम बिजली दे रहे हैं, हम हर खेत में पानी पहुंचा रहे हैं। क्या समझते हैं, इससे रोजगार का सृजन नहीं हो रहा? आज खेत में ट्रांसफार्मर लग रहा है, आज खेत में लाइन मिल रहा है, अलग से सिंचाई का फीडर जा रहा है। घरेलू बिजली से भी कई गुना सस्ती बिजली उनको उपलब्ध कराई जाने लगी है। और बिहार में हम लोगों ने 75% काम उसमें पूरा कर लिया है। मुश्किल से 25-30% काम है जो कोरोना के कारण बाधित हुआ,
वह भी हम लोग 2022 में पूरा कर लेंगे। इंच इंच धरती आज जो है सिंचित होने जा रही है। इससे रोजगार सृजन नहीं होगा क्या? रोजगार कैसे, आप रोजगार कहाँ से आता है? कृषि में हम सिंचाई दे देंगे, हम बिजली दे देंगे, हम पानी दे देंगे, हम सड़कों से गांव को जोड़ देंगे कि उत्पादन उनका बाजार में आ जाए, कहीं भी अपना उत्पादन आसानी से, उसके उत्पादन को व्यापारी भी आ करके आसानी से वहाँ से ले जा सके, उसे उसकी कनेक्टिविटी दे दें, सड़क दे दें, शांति व्यवस्था दे दें। आखिर रोजगार बढ़ने का और क्या दूसरा माध्यम हो सकता है? और उन सारी ज़रूरत और माध्यमों को हम पूरा करने में लगे हुए हैं और उस ओर हैं। बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे आने वाले 3-4 वर्षों के अंदर जो कल्पना है उसको साकार करने में हम सभी प्रयत्नशील हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह डबल इंजन की सरकार बेरोजगारी से लड़ने में सफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि इनका कहना था कि बिहार को हम इस तरह से बना देंगे कि युवा सरकारी नौकरी के भरोसे नहीं बल्कि वो रोजगार खुद सृजन करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।